क्या आप 30 दिन बिना सोए रह सकते हैं, बंद कमरे में और अकेले? यह कोई मजाक नहीं, यह एक असली कहानी है जो रशियन लोगों ने युद्धबंदियों के साथ की थी। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओम डिंगोरे और आप देख रहे हैं ओम डिंगोरे व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की, जो मानव इतिहास के सबसे भयानक प्रयोगों में से एक माना जाता है। नींद इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर हम 2 दिन भी लगातार नहीं सोते तो कहीं न कहीं थकान और सुस्ती हमें जकड़ लेती है। लेकिन युद्ध के मैदान में सैनिक कई दिन बिना सोए लड़ते हैं। गोलियां, बम, धूल, चोट, मौत, यह सब युद्ध का एक भयानक चेहरा है। लेकिन युद्ध के मैदान से परे कुछ और भी खतरनाक चीजें हुई है, जिनमें से एक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है। बात है 1940 की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रशियन आर्मी ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट सामने रखा था। क्या होगा अगर सैनिक बिना सोते हुए लगातार लड़ सके? अगर उन्हें लंबे समय तक नींद से वंचित रखा जाए तो क्या वे फिर भी काम करने में सक्षम होंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक प्रयोग शुरू किया। इस प्रयोग के लिए 5 युद्धबंदियों को चुना गया। अब आप बोलोगे, युद्धबंदी मतलब क्या? जब 2 देश या सेनाएं एक दूसरे से युद्ध करती है तो उस दौरान अगर एक देश के सैनिक दुश्मन देश की सेना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो उन्हें युद्धबंदी कहा जाता है। तो युद्धबंदियों को बताया गया कि अगर वे 30 दिन तक लगातार नहीं सोएंगे तो उन्हें आज़ाद किया जाएगा और उनके राज्य में छोड़ दिया जाएगा। प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास गैस चैम्बर तैयार किया, जिसमें टीवी, किताबें, खाना, पानी और बाथरूम की सुविधाएं थी, लेकिन बिस्तर नहीं, क्योंकि नींद तो इस प्रयोग का दुश्मन थी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गैस बनाई थी जो उनके नींद को पूरी तरह से गायब कर देती थी। अगर कैदियों में नींद आने लगती है तो चैम्बर में यह गैस छोड़ी जाती थी। उनकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए एक छोटी कांच की खिड़की और माइक्रोफोन लगाए गए थे। पहले 4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। कैदी आपस में बातें करते थे, हंसते थे, बोलते थे, लेकिन अचानक 5वें दिन से चीज़ें बदलने लगी। वे किताबों के पन्ने फाड़कर खिड़की पर चिपकाने लगे। उन पन्नों पर खून के धब्बे थे। चेंबर के अंदर से अजीब सी चीखें और कहराने की आवाज आने लगी। कोई भयानक तरीके से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर बैठे वैज्ञानिकों ने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। 9वें दिन तक हालत और बिगड़ गई। एक कैदी इतना जोर से चीखा कि उसकी वोकल कॉर्ड्स टूट गई। बाकी कैदी कानों को सिकुड़कर चुप बैठे थे। उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वैज्ञानिक घबरा गए थे, लेकिन प्रयोग को जारी रखने का फैसला किया गया। गैस की मात्रा और बढ़ा दी गई। 14वें दिन तक कैदी पूरी तरह शांत हो गए। वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि वे चैम्बर के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने हरकत की तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी माइक्रोफोन से एक कैदी की आवाज आई, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम यही रहना चाहेंगे। वैज्ञानिक हैरान रह गए। जब गैस चैम्बर का दरवाजा खोला गया तो जो नज़ारा सामने आया उसने सबको होश उड़ा दिए थे। गैस का सप्लाई बंद करते ही कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गैस चालू रखो, हम इसके बिना नहीं रह सकते। उन्हें उस गैस की लत लग चुकी थी। वैज्ञानिकों ने अंदर देखा कि पिछले 14 दिनों में कैदियों ने कुछ भी नहीं खाया था, न ही पानी पिया था। चैम्बर में खून का सैलाब था। एक कैदी बेहोश पड़ा था, जबकि बाकी 4 अपने शरीर का ही मांस नोच रहे थे। उनकी हड्डियां दिख रही थी। एक के पेट से आते बाहर लटक रही थी। एक कैदी तो अपना मांस ही चबा रहा था। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि उस गैस में ऐसा क्या था
जिसने इंसानों को इस हद तक राक्षस बना दिया। रूसी सैनिकों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भूखे प्यासे कैदियों में ऐसी ताकत थी कि वे उन सैनिकों पर टूट पड़े। आखिरकार उन्हें कंट्रोल में लाया गया और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। यहाँ भी हैरानी कम नहीं थी। एक सामान्य इंसान एक इंजेक्शन से बेहोश हो जाता है, लेकिन इनमें से एक कैदी को 10 इंजेक्शन देने के बाद भी वह हंस रहा था। ऑपरेशन के दौरान कैदियों ने डॉक्टर पर हमला किया। वे जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे थे। एक कैदी ने कहा, मुझे बेहोश मत करो, ऑपरेशन ऐसे ही करो। उन्हें अपनी चोटों का दर्द पसंद आने लगा था। वे दर्द से अपना सुख महसूस कर रहे थे। 3 कैदियों की मौत हो गई, लेकिन जो 2 बचे थे वे बार बार गैस की मांग कर रहे थे। प्रयोग को संभाल रहे जनरल ने फैसला किया कि बचे हुए कैदियों को फिर से गैस चैम्बर में डाला जाए। वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन जनरल नहीं माना। तभी एक वैज्ञानिक ने रिवॉल्वर निकाला और जनरल को गोली मार दी। कैदी अब इंसान नहीं लग रहे थे, उनके चेहरे विद्रूप हो चुके थे। वैज्ञानिक ने उनसे पूछा, तुम अब आखिर हो क्या? एक कैदी ने हंसते हुए जवाब दिया, हम वही है जो तुम्हारे अंदर की बुराई है। यह सुनकर वैज्ञानिक स्तब्ध रह गया। उसने रिवॉल्वर निकाली और दोनों कैदियों को गोली मार दी। मरने से पहले एक कैदी ने आखिरी बार कहा, आखिरकार मैं मुक्त हो गया। यह थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी। रूस ने इस प्रयोग को हमेशा नाकारा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने युद्धबंदियों पर ऐसे भयानक प्रयोग किए हैं जिनके सबूत आज भी मिलते हैं। क्या कोई ऐसी गैस हो सकती है जो इंसान को इस हद तक बदल दे? शायद नहीं, लेकिन इंसान की अपनी ही बुराई उसे और पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो ओम डिंगोरे व्लॉग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ ओम डिंगोरे, तो चलो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।